तो दोस्तों ये है आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे हमसे कहा गया है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो थोड़ा सा जान लेते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है। आपको हालांकि पता होगा लेकिन एक बार थोड़ा सा देखिए, इंटीजर क्या होता है जो कि फ्रैक्शन ना हो, जैसे कि 1 2 3। पॉजिटिव है तो मतलब कि नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब +1 +2 इस तरह होगा, -1 -3 नहीं होगा। और ऑड है मतलब कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 1 3 5 7 9 इस तरह से होगा। तो ये कह रहा है कि इस तरह के किसी भी नंबर की जो कि क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, उसकी फॉर्म कैसी हो सकती है 6q+1 6q+3 या कि 6q+5। इसको चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसको देखिए सिंपल सा हम अपने वही पुराने तरीके से करेंगे जो कि है क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसको एक बार पहले लिख लेते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कहता है लेमा? ये कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे कि आर की वैल्यू क्या होगी और यहाँ पे a, b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो q एंड r हैं, q, r आर ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो a और b पॉजिटिव इंटीजर तो हमारे पास आ गए। इसकी फॉर्म क्या हो 6q+1 6q+3 या 6q+5। तो देखिए q के साथ 6 है, तो अगर हम b को 6 ले रहे हैं तो हम कुछ आसपास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लेट b इज इक्वल टू 6। अब b की वैल्यू 6 लेते ही a क्या बन गया, a आपका बन गया a इज इक्वल टू 6q+r। साथ ही साथ r की वैल्यू क्या चेंज आया, देखिए r b से छोटा था ना, तो b की जगह हमने 6 लिख दिया। अब तो देखिए अब r की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। r की वैल्यू 0 से बड़ी है और 6 से छोटी है, और r एक इंटीजर है, तो 0 से 6 के बीच में क्या क्या इंटीजर आते हैं, इनको लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए r 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है, तो एक तो 0 हो गया, उसके बाद 0 से बड़ा और 6 से छोटे क्या क्या होगा, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया। 6 आएगा क्या, 6 नहीं आएगा क्योंकि r 6 से छोटा है। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन होता तो हम 6 भी लेते, लेकिन इक्वल टू साइन सिर्फ यहाँ पे तो हम 0 लेंगे, तो 6 नहीं आएगा। तो r की ये वैल्यूज होंगी 0 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें हर r की वैल्यू के लिए a की वैल्यू निकालनी है। देखिए a की वैल्यू r पे डिपेंडेंट है, a इज इक्वल टू 6q+r, तो हर r की वैल्यू के लिए a की वैल्यू चेंज होगी, तो हमें वो निकालनी है। तो हमें क्या करके देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर r इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू 0 तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 6q। फॉर r इज इक्वल टू 1, a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 6q+1। फॉर r इज इक्वल टू a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 6q+2। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद फॉर r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6q+3, फॉर r इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 6q+4, और फाइनल लास्ट वैल्यू फॉर r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6q+5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई हैं 5 वैल्यूज। क्या क्या आई हैं इनको देख लेते हैं एक बार। 6q
6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए हमारे पास आर की क्या क्या वैल्यूज थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्यों थी? क्योंकि आर 0 से बड़ा और या इक्वल टू था और 6 से छोटा था और इंटीजर था। तो 0 से 6 के बीच में क्या क्या इंटीजर आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने ये वैल्यूज रखी 0, 1, 2, 3, 4, 5। और ये क्या था? 6 क्यू प्लस आर। तो हमने 6 क्यू प्लस 0 0 हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक हम पहुंच गए। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये तो सारी वैल्यूज क्या आई? पॉजिटिव इंटीजर की, क्योंकि ए पॉजिटिव इंटीजर है। हमें बात करनी है पॉजिटिव ऑड इंटीजर की। तो इसमें देख लेते हैं कि हम इन वैल्यूज में से ऑड कौन कौन सी वैल्यू होंगी। जो ऑड होंगी वो हमारे पास आंसर में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए इज इक्वल टू 6q। अब ये वैल्यू जो है ए इज इक्वल टू 6q, क्या ये ऑड होगी या इवन होगी? देख लेते हैं। इवन वैल्यू वो होती है जो 2 से डिवाइड होती है, ऑड होती है जो नहीं होती। तो 6q बाई 2, 3 से कट गया, ये कितना आ गया? 3q। मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये ऑड नहीं है, ठीक है। उसके बाद a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। फिर देख लेते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? हम इसको लिख सकते हैं कि 6q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया ये? 6q बाई 2 प्लस 1 बाई 2। अब इसे 3 कट गया, तो ये हो गया 3q प्लस 1 बाई 2, ठीक है। 3q हो गया एक इंटीजर, 1 बाई 2 हो गया फ्रैक्शन। तो मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ। तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ मतलब कि ये क्या है? ये ऑड नंबर है। उसके बाद तीसरा नंबर a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? देख लेते हैं। 6q प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इस ऊपर वाली चीज़ में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 3q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कट गया, हमारे पास बच गया 3q प्लस 1। क्यू इंटीजर है तो ये 3q प्लस 1 भी इंटीजर होगा, मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये ऑड है, ये ऑड नहीं है। तीसरा नंबर हमारे पास है a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। क्या ये डिवाइड होगा 2 से? देख लेते हैं। 6q प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कैसे करिएगा? 6q अलग अलग कर लें। 6q बाई 2 प्लस 3 बाई 2 ऐसा कर लें। ये कट गया, ये हो गया 3q प्लस 3 बाई 2। देखिए 3q इंटीजर होगा क्योंकि q इंटीजर है। इंटीजर इंटू इंटीजर होता है इंटीजर, प्लस सम फ्रैक्शन। तो मतलब ये पूरी जो आएगी फ्रैक्शन आएगा, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब कि ये क्या है? मतलब कि ये एक ऑड नंबर है। उसके बाद a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। क्या ये ऑड है या इवन है? चलिए देखते हैं। फिर देख लेते हैं हम 6q प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाले में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 3q प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कट गया, हमारे पास बचा 3q प्लस 2। q इंटीजर है तो 3q भी इंटीजर होगा, मतलब ये पूरी वैल्यू इंटीजर होगी, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो क्या ये ऑड हुआ? ये ऑड नहीं हुआ। और आखिरी वैल्यू हमारे पास है a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। इसको भी चेक कर लेते हैं। 6q प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 6q बाई 2 प्लस 5 बाई 2। ये 3 से 3 कट जाएगा, 3q प्लस 5 बाई 2। ये होगा 2.5, मतलब फ्रैक्शन है और ये इंटीजर है जैसे कि हमने पहले देखा था। तो मतलब पूरी ये जो एक्सप्रेशन है ये एक फ्रैक्शन होगा, मतलब कि ये ऑड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑड क्या क्या आया? ये आया, ये आया और ये आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 10 every positive odd integer is of the form, क्या फॉर्म हो सकती है? पहली वाली 6q प्लस 1, दूसरी वाली 6q प्लस 3, और ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q 1 3 1 3 5, ठीक है। यही हमने प्रूव कर दिया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड।